नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान और मैं हूं पत्रकार अनिल शर्मा। रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रिंसिपल रविदत्त शर्मा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय दलोता का आज सेवानिवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। गुरुजी ने 34 वर्ष की सफल सेवा के बाद आज उनका सेवानिवृत्त हुआ है और इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में वाटर कूलर डोनेट किया। साथ ही इस अवसर पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। अनेक वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए सुनते हैं क्या कहा वक्ताओं ने। एटीवी के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के आयोजन यदि आपके कहीं भी होते हैं तो एटीवी को जरूर बताइएगा। इसी विद्यालय की पूर्व छात्राएं कुसुम सोनू उपहार भेंट करते हुए माफी चाहूंगा, मैं नाम भूल गया था। कल भी हमने व्याख्या की थी कि बहुत बुरा होता है, अश्रुपूर्ण नेत्र, हृदय भी द्रवित हो जाता है। खैर मैं समय सीमा से बांध रखा, मैं ज्यादा न बोल करके। देखिए आज ये महान बच्चे अधिकारी उनके हृदयों पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। इनके मुख पर मैंने कभी भी क्रोध की झलक नहीं देखी। इनका हृदय तो कुछ समझ भी कोमल है। ये अपने प्रधानाचार्य पद को उत्कर्ष आचरण से सार्थक किया। मैं ये कहूंगा कि हंसते रहो आप हजारों के बीच, हंसते रहे फूल बहारों के बीच। अरे रोशन रहे आप दुनिया में ऐसे जैसे रहता चांद सितारों के बीच। मैं इनकी यही करूंगा। तो मैं कुछ कविता लिख के लाया हूं। कुछ समझ नहीं आता है, कहां से शुरू करें, कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर जाता है, दिल भरे जाता है। आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान में हम सबका सिर झुक जाता है, सिर झुक जाता है। आंख से दूर सही, अरे दिल से कहां जाओगे, आंख से दूर सही दिल से कहां जाएंगे। आने वाले आप हमें, जाने वाले आप हमें याद बहुत आएंगे। हम तो कच्ची मिट्टी थे, आपने चंदन बना दिया। हम तो कच्ची मिट्टी थे, आपने चंदन बना दिया। अरे कांच की सूरत में थे, मणिकंचन बना दिया, मणिकंचन बना दिया। ये मेहरबानियां कभी भूल नहीं पाएंगे। आप वो पारस हो, आप वो पारस हो जिसने हमें कुंदन बना दिया। कुंदन माने सोना बना दिया, ठीक है ना। विदा होकर यहां से चले जाओगे, पर आशा यही है कि जहां भी जाओगे अरे खुशियां ही खुशियां पाओगे। मैं तो ये कहूंगा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है, नाराज होना अपनी प्यारी सी मुस्कान कभी ना खोना। सुकून मिलता है देखकर आपकी मौनी सूरत को। अरे हंसते ही रहना, जिंदगी में कभी उदास मत होना। जय हिंद। संकट परेशानी को परास्त कर अजात शत्रु वे कहलाते, अजात शत्रु वे कहलाते। कारवा बातों का जब चल जाता। महाराज साहब की एक आदत है कि बात शुरू कर दी ना तो जहाँ वन वे को ट्रैफिक हुआ है ना कि एक साइड गाड़ी चल रहा है, अगली गाड़ी को न्यास के सब गुरु मनमानी। कारवा बातों का जब चल जाता, लॉन्ग ड्राइव पर वन वे जैसा लगता, बिन कट का हाईवे सा लगता, फिर भी अपनापन सा लगता है। इनके बिन सब सोना लगता है, इनके बिन सब सोना लगता है। लास्ट की पंक्तियां में साथ दूर कर दी है सारी। हमारे साहब के मैंने व्यक्तित्व को, या मैंने जो भी उनको देखा है, उनके व्यक्तित्व में जो भी बातें मुझे लगी तो वो मैंने कही हैं। साहब हो सकता है कि थोड़ी हमारे दिलों में जो जगह बनाई है वह दिव्य अंतरिक्षे पयस्वती प्रदिशः संत्वमयम् विष्णोरराटमसि विष्णो श्रात्रे स्तो विष्णो शूरसि
पूजयित्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्ति। और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ, यही कहती है धड़कन। गुरु के बिना कोई भी हम ज्ञान कहाँ पाएंगे, खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ, यही कहती है धड़कन, यही कहती है धड़कन। और निष्कलंक सेवा करने के बाद राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये बहुत ही सुखद पहलू है। आपके जीवन वृत्त के बारे में, कार्यशैली के बारे में स्टाफ सदस्यों के द्वारा, बालकृष्ण जी के द्वारा, रविशंकर जी के द्वारा और गुरुजी रामावतार जी ने तो बहुत ही बढ़िया शानदार कविता के माध्यम से सब कुछ बखान कर दिया है। मुझे जहाँ तक याद है 2001 से मेरे संपर्क में है रवि जी, 2001 से। उस समय मैं नेमका थाना प्रधानाचार्य के पद पर था और ये संस्था के डीडीओ पावर्स मेरे नाम से लेके आए थे। तो जब से निरंतर हमारा संपर्क है, मैं इनकी सादगी से, इनकी सरलता से बहुत प्रभावित रहा हूँ। 2003 में मुझे सौभाग्य से पावन भूमि पर, बाबा बालकनाथ जी की भूमि पर कार्य करने का सौभाग्य मिला। इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमने काम किया। लगभग 3 वर्षों की सेवा मैंने भी यहाँ इस विद्यालय में दी है। गांव हमेशा गुरु जी का सम्मान किया है और जाते जाते पूरे गांव की तरफ से हृदय से हम सब सम्मान कर रहे हैं और खुशी से विदा कर रहे हैं गुरु जी को। मैं आप लोगों से ये घोषणा करता हूं कि अगली बार जब भी 26 जनवरी आए उससे पहले इस स्टेज के निर्माण पे छत लग जाएगी। मैं आपको ये घोषणा करता हूं। और ये जितनी भी स्कूल है, ये बाउंड्री है बाबा बालकनाथ तक, वहां तक पूरे में रंग बिरंगी टाइल से चमाचम कर दूंगा। ये मैं आपको घोषणा करता हूं। मैं आने वाले समय में मेरा ये जो बाबा है बालकनाथ, इसकी कृपा है, इसका भव्य मेला बनाया जाएगा जिसमें 400 साधु आएंगे। मैं आप सभी से कहता हूं, दिल से लगाव रखो, समाज में अपना काम करते रहो, समाज के साथ जुड़ो। जय हिंद, जय भारत। से जब भी मिलते हैं, वास्तव में जैसे अभी वो गुरुजी बता रहे थे कि भगवान ने इनको तनाव वाली डिवाइस नहीं दी। वास्तव में इनका जो व्यवहार था, जो स्वभाव था, बहुत शानदार था। इनके स्वभाव पर 4 लाइन कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सब जात फटी दुखी दुपटी कपटी न रह जाए एक घटी, नीचो घटी मिचो घटी हूँ घटी जग जीव जतिन की झूठी तटी, आगे ओग की बेरी कटी निगटी विगटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, चौर निनास्ती मुक्ति नटी, धूर झटी शिव वटी व पंचवटी। जिस प्रकार से पंचवटी में जाकर के जितने भी जहरीले जीव हुआ करते थे, उनका जहर, उनमें जो क्रोध भरा हुआ करता था, वो सब ही पंचवटी में घुसते ही पानी में प्रेम में विलीन हो जाया करता था। ऐसे ही जब भी कोई गुरुजी रविदास जी से मिलता था, तो चाहे मन में कितना ही गुस्सा क्यों न हो, मन में कितना ही विकार क्यों न हो, जब इनके ऑफिस में जाकर इनसे कोई बात करता था, घर से आते थे कई बच्चों के परिजन गुस्से में कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनसे सीधे रविदास जी से जैसे मिलते, सवते ही उनका गुस्सा प्रेम में विलीन हो जाया करता है। ऐसे हमारे रविदास जी, आज ये विदाई की बेला है और विदा इस संसार में जो आया है उसको किसी न किसी रूप में यहां से विदाई, उसका संबंध रहा है। बेटी अपने बाप के घर से, जो कार्मिक होते हैं वो अपनी सेवा से, और इंसान का जब अंतिम समय आता है तो इस दुनिया से। विदाई एक ऐसा समय है, लेकिन गुरुजी आपने इसी स्कूल में 26 साल सेवाएं दी हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और निस्वार्थ भाव से, बिना किसी दाग के,
बेदाग व्यक्ति यदि राज की सेवा करके चला जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। अब आपका आगे का जो जीवन है, मैं तो यही कहूंगा कि हे मानस के राजहंस, सतह सागर की गहरी है, संभल कर रहना दुनिया में, ये दुनिया जहरी है। सदा फूले फले यही दुआ सदा हमारी हो, सत सत वर्ष ही नहीं उम्र आपकी हजारी हो, उम्र आपकी हजारी हो। लहरों को किनारे तक पहुंचा दे, अब ऐसी कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले लगाकर खुशियां बांटे, अब ऐसी जादू की झपियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन रविदत्त गुरुजी आप जैसे पूरे समाज के लिए जो जूझे, वो आप जैसी हस्ती नहीं मिलती, आप जैसी हस्ती नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत।